तो हम लेक्चर में आगे बढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट प्लूरल यूज होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो इसके आगे हम और भी कुछ नाउन्स के रूल्स डिस्कस करेंगे। ये आपका एडवांस रूल है जिससे आपको पता चलता है कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में गलत यूज हुआ है या सही यूज हुआ है। तो और हम कुछ रूल्स करते हैं ऐसे, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, दोनों में सेम होते हैं। तो ये तो बड़े अच्छे नाउन है, इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक ही बार पढ़ लो, उसी को सिंगुलर में यूज करना है और उसी को प्लूरल में यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको ज्यादा समझ आएगा। हमने एग्जाम्पल बोला, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और दूसरा एग्जाम्पल हमने यूज किया, शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आपको लग सकता है, अगर आपको ये बात पता ना होती, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पता चल गया, इसी नाउन के रूल के दिए जा रहे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं, तब तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। शीप इज ग्रेजिंग, शीप के साथ इज लगा हुआ है, शीप आर ग्रेजिंग और शीप के साथ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है? फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो आपको पता ही है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। तो शीप सिंगुलर में भी यूज होता है और शीप ही प्लूरल में भी यूज होता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं? जैसे हो गया डियर, क्या हो गया, डियर। शीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, क्या हो गया, फिश। क्रू क्या होता है, डियर हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया। फैमिली, टीम, जूरी, फैमिली, टीम, जूरी, डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी। स्वाइन, वर्मिन, स्वाइन, वर्मिन। तो इन नाउन्स को लेकर जब भी सेंटेंस बनेंगे, इन नाउन्स से जब भी सेंटेंस बनेंगे, जैसे डियर वर्ड लिखा है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डियर यूज होगा। जैसे यहां पर शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो रहा था। इसी तरीके से फिश भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगी। इसी तरीके से क्रू भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगा। इसी तरीके से फैमिली भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगी। इसी तरीके से टीम भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होगा। इसी तरीके से जूरी हो गया, स्वाइन हो गया और वर्मिन हो गया। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, शीप इज ग्रेजिंग, डियर, शीप की जगह हम डियर लिख लेते या कुछ भी कोई एग्जांपल ले लेते इस तरीके से, है ना। तो इसका यूज हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसे एक और एग्जांपल, आर टीम इज बेस्ट, आर टीम इज द बेस्ट। द सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके पहले किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। आर टीम इज द बेस्ट। और जैसे एग्जांपल दिया, आर टीम आर wearing
आर टीम आर बियरिंग यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से टीम का यूज सिंगुलर में भी किया गया, टीम का यूज सिंगुलर के साथ भी किया गया, और टीम का यूज प्लूरल की तरह भी किया जा सकता है। तो ये रूल आपको याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। आगे देखिएगा, कुछ और नाउन्स के रूल्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग प्लूरल होता है, लेकिन अगर उनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो जाए, कैसा एडजेक्टिव यूज हो जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो जाए, तो वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। एग्जाम्पल, कुछ नाउन्स प्लूरल की तरह यूज होते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल की तरह यूज होते हैं, लेकिन उनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होने पर, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होने पर कुछ नाउन्स प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन उनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होने पर सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे पेयर, वो वर्ड्स कौन से होते हैं? पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, स्टोन, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये वर्ड्स ऐसे हैं, हमने आपको बताया था ये यूनिट की तरह यूज होते हैं। एक्चुअली किसकी तरह यूज होते हैं? यूनिट की तरह। तो ये अलग से ध्यान रखना है आपको कि कुछ नाउन्स प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन उनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव यूज होने पर वो कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर यूज होते हैं। और एक्चुअली ये क्या है? ये यूनिट है एक तरीके की। क्या है? ये एक तरीके की यूनिट है। क्या है? मात्रक है, मेजरमेंट है। क्या है? ये मेजरमेंट है। जैसे आई हैव, एग्जाम्पल है, I have 3 pair. I have 3 pair of shoes. I have 3 pair of shoes. I have 3 pair of shoes. We purchased. We bought 5 dozen banana, 5 dozen of banana.
तो इस तरीके से देखिए जो पेयर वर्ड है, क्या है, पेयर वर्ड है या डजन वर्ड है, ये किसकी तरह एक्चुअली देखने में ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, पेयर जो है उसमें 2 होता है, डजन में 12 होता है, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन हम इनके साथ अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दें यानी नंबर लगा दें, पेयर के पहले क्या आ गया, 3 आ गया, तो आई हैव 3 पेयर ऑफ शूज, तो 3 नंबर आ गया इसलिए ये पेयर हो गया। वी बॉट 5 डजन ऑफ बनाना, हमने 5 दर्जन केले खरीदे। इस तरीके से यू हैव, और कुछ एग्जाम्पल जैसे यू हैव 500 रुपीज, यू हैव 500, क्या, यू हैव 500 रुपीज, यू हैव 500 रुपीज। अब आपको ये ध्यान देना है कि 500s नहीं कर देना है, क्या नहीं कर देना है, 500s नहीं कर देना है। कई बार आप लिखते समय ये कंफ्यूजन होता है आपको कि यू हैव 500s लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 500s, जो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर 100 जो है वो यूनिट की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, यूनिट की तरह यूज हो रहा है। तो आपको 100s नहीं करना है, 500 ही लिखना है। क्या लिखना है, 500 ही लिखना है, क्योंकि ये यूनिट की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, यूनिट की तरह यूज हो रहा है। लेकिन और क्या कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव ना यूज किया जाए, क्या कंडीशन होगी, अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह ना यूज किया जाए तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, हम फिर प्लूरल कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लूरल की तरह यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कंडीशन क्या है इसकी, यहां पर तो था यू हैव 500 रुपीज, 500 रुपीज, और इसमें क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, न्यूमरल एडजेक्टिव यूज किया गया। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, 5 है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव यूज ना हो, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव यूज ना हो तो प्लूरल की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे, प्लूरल की तरह यूज करेंगे। मतलब तब ये हो जाएगा, समझने का सेंस ये है कि फिर ये यूनिट की तरह काम नहीं करेगा। 500 है, हंड्रेड्स नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं तो देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, देयर वर हंड्रेड्स। अब देखिए यहां पर एस लगा दिया गया, क्या कर दिया गया, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मेनी पेयर्स। अब यहां पर भी एस लगा दिया गया, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, मेनी पेयर्स ऑफ शूज। Dozens of women were crying. Dozens of bananas were rotten. Dozens of bananas were rotten. तो अब यहां पर देखिएगा डजन्स प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, इसमें एस लगा दिया गया है। हंड्रेड्स प्लूरल में एस लगा दिया गया है और पेयर्स में भी एस लगा दिया गया है। जबकि यहां पर 5 के बाद 100 में एस नहीं लगाया गया है, 100 एस नहीं लगाया गया है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, जब इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज होगा, किसका यूज होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज होगा, तो उसके पहले लगाने की जरूरत नहीं है एस या ई, एस लगाने की। तो ये किसकी तरह यूज होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। अतः हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार के यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं। किसकी तरह यूज हो रहे हैं, यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं। कुछ और नाउन्स के रूल्स करते हैं हम। कुछ और नाउन्स के रूल्स करते हैं हम, जैसे
जब सेम नाउन्स जब सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद आते हैं तो नाउन्स सिंगुलर ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर ही माने जाते हैं। अब अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो ये एक आगे चैप्टर मिलेगा। अभी मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वो कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन को। किसको? नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से। तो प्रीपोजिशन की इतनी डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर है। अगर हम यहाँ प्रीपोजिशन पढ़ने बैठ जाएंगे तो चैप्टर हमारा छूट जाएगा, हम डाइवर्ट हो जाएंगे चैप्टर से। इसलिए अभी हम प्रीपोजिशन को बस इतना बता रहे हैं आपको कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से, सेंटेंस के बचे हुए पार्ट से। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब सेम नाउन्स प्रीपोजिशन के बाद रिपीट होते हैं, क्या होते हैं? प्रीपोजिशन के बाद रिपीट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको सिंगुलर नाउन ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे शिप आफ्टर शिप इज कमिंग। शिप आफ्टर शिप इज कमिंग। तो यहां पर देखिएगा, अब आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत सारे शिप आ रहे हैं। हाँ, शिप तो बहुत सारे आ रहे हैं। शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, एक शिप आया, फिर उसके बाद दूसरा शिप आ गया, फिर एक और शिप आ गया। तो इस तरीके से शिप के पीछे शिप आता जा रहा है। लेकिन जब सेंटेंस में रूल आपको बताया गया है कि जब सेम नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन रहे, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, तो इस तरीके से क्या होता है? शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, तो उसके वहां पर हम नाउन को सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज आ गया। इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज आ गया। जैसे एग्जांपल है, टाउन आफ्टर टाउन was devastated। टाउन आफ्टर टाउन was devastated। अब यहां पर देखिए, एक शहर के बाद दूसरा शहर, दूसरे शहर के बाद तीसरा शहर, शहर दर शहर डिवेस्ट हो रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। टाउन आफ्टर टाउन was devastated। तो दो टाउन आ गए या टाउन के बाद टाउन आ गया, फिर भी उसकी जगह हमें किसका यूज करना पड़ा? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना पड़ा। जैसे ही बेग्ड, जैसे एग्जाम्पल है, ही बेग्ड डोर टू डोर। और सर क्या हाल है? ही बेग्ड डोर टू डोर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ही बेग्ड डोर टू डोर, यहां पर एक नाउन है डोर, उसके बाद प्रीपोजिशन है टू, उसके बाद नाउन है डोर। तो ही बेग्ड डोर टू डोर। तो रूल था, जब सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट होते हैं, तो हम वहां पर उस नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह ही क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो कुछ और रूल्स, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने पर, अगर हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दें तो उनका मीनिंग ही बदल जाता है। क्या हो जाता है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हम उनको सिंगुलर से अगर प्लूरल में चेंज करेंगे तो उनके मीनिंग ही बदल जाएंगे। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, अगर हम उनको सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? मीनिंग ही बदल जाता है। मीनिंग ही बदल जाता है। मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गुड का गुड्स हो जाता है। जैसे वर्ड था गुड,
अब अगर हम इसका प्यूरल करेंगे तो प्यूरल क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। लेकिन आपको पता है गुड का मतलब क्या होता है, भलाई होता है। क्या होता है, भलाई होता है या अच्छाई होता है। लेकिन इसका मीनिंग बदल कर क्या हो गया, गुड्स का मतलब हो गया सामान, लगेज हो गया। क्या हो गया, लगेज हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब हम उनका सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। अब तो इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो तो सिंगुलर का प्लूरल वही रहे, ये मीनिंग चेंज हो जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। जैसे वुड होता है, क्या होता है, वुड। तो वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। तो वुड से क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। अगर हम वुड्स लिख देंगे तो अब इसका मतलब लकड़ियां नहीं होता है, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। क्या हो जाता है, जंगल, फॉरेस्ट। क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर रहे हैं तो प्लूरल चेंज करते समय हमें ध्यान रखना है कि मीनिंग तो नहीं चेंज हो रहा है। जैसे वर्ड होता है रिटर्न। क्या होता है, रिटर्न। अब रिटर्न को अगर आप, रिटर्न मतलब होता है वापस आना, लेकिन अगर रिटर्न का प्लूरल करेंगे यानी एस लगाएंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो फायदा मिलता है आपको, उसको हम रिटर्न्स कहते हैं, यानी मुनाफा। क्या कहते हैं, मुनाफा। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, मुनाफा। तो रिटर्न वर्ड था, उसमें आपने एस लगा दिया। क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो प्लूरल करते समय, सिंगुलर का प्लूरल करते समय ये ध्यान रखना है कि रिटर्न का कहीं रिटर्न्स तो नहीं हो गया, कहीं मीनिंग तो नहीं चेंज हो गया। आगे देखिएगा, जैसे वर्ड होता है एयर। क्या होता है, एयर। तो एयर का मतलब क्या होता है, हवा, आप सबको पता है। लेकिन अगर हम एयर का प्लूरल करेंगे, क्या करेंगे, एयर का प्लूरल करेंगे जैसे हमने लिखा एयर, क्या लिखा, एयर। तो एयर में अगर एस लगाएंगे तो एयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर्स हो जाएगा। अब ये देखिएगा, एयर्स का मतलब अफवाहें होता है। क्या होता है, अफवाहें। मतलब था एयर जो है चेंज हो गया किसमें, एयर्स में, तो किसमें बन गया, अफवाहें बन गया। क्या बन गया, अफवाहें बन गया। अब देखिएगा, जैसे वर्ड होता है आम। अगर आम का प्लूरल करेंगे और हम आर्म्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर्म्स लिख देंगे, तो आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। वैसे तो आर्म का मतलब भुजाएं होता है, लेकिन यहां पर आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, जैसे पीपल। आपको पता है पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है, पीपल। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा ताकि बार बार इन चीजों को ना पढ़ना पड़े। जैसे पीपल है, तो पीपल क्या है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। लेकिन अगर पीपल का भी प्लूरल एस लगा ही दिया जाए, PEOPLE, तो यहां पर देखिएगा पीपल के साथ अगर हमने एस जोड़ दिया, पहले तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल था, तो आप कहेंगे जब पीपल प्लूरल था तो इसको एस लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि एस लगाने से क्या हुआ, ये जब तक पीपल प्लूरल था, अलग से वर्ड लिखकर हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे। जैसे ये वर्ड लिखा है पीपल, तो यहां पर पीपल का मतलब है प्लूरल। क्या मतलब है इसका, प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब है बहुत सारे लोग। क्या होगा, बहुत सारे लोग। लेकिन जब पीपल से पीपल्स किया जाता है, क्या किया जाता है, पीपल्स किया जाता है, तो अब यहां पर पीपल्स का मतलब नेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, नेशन हो जाता है, कंट्री हो जाता है। क्या हो जाता है, कंट्री हो जाता है, देश हो जाता है। जैसे देयर आर 193 पीपल्स इन यूएनओ। देयर आर 193 पीपल्स इन यूएनओ।
तो इसका मतलब है यूएनओ में 193 पीपल्स। तो यहां पर पीपल्स का मतलब क्या है? कंट्री है। यहां पर पीपल्स का मतलब क्या है? कंट्री है। तो पीपल्स का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्री हो जाएगा। तो जब पीपल्स के साथ पीपल यूज किया जाएगा तो अब ये पीपल सिंगुलर है, पीपल्स लगाने से प्लूरल बन गया। लेकिन ये केवल तभी यूज किया जा सकता है पीपल जब हमें नेशन या कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना हो। वैसे तो पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। तो ये बात आपको समझ आ ही गई होगी। आगे देखिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हम डेली यूज करते हैं और हमेशा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। आज फर्स्ट और लास्ट टाइम हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश में फिर कभी आपको उलझना ना पड़े, चाहे लाइफ के लिए हो चाहे कंपटीशन के लिए हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है क्लॉथ। क्या है? क्लॉथ, CLOTH। अब देखिएगा, इसको स्पेलिंग कई बार आपको CLOTHS मिलती है, कई बार स्पेलिंग आपको CLOTHES भी मिलती है। क्या मिलती है? CLOTHS मिलती है और कई बार स्पेलिंग CLOTHES भी मिलती है। अब देखिएगा, ये जो क्लॉथ्स लिखा हुआ है ये और ये जो क्लॉथ्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला जो क्लॉथ्स है ये गारमेंट है। क्या है? गारमेंट्स है। कपड़े जो हम पहनते हैं, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं। क्या किया हुआ है? कपड़े पहने हैं, मतलब सिले सिलाए कपड़े। कैसे? सिले हुए कपड़े। सिले हुए कपड़े मतलब रेडी कपड़े। कैसे कपड़े? रेडी। कैसे? रेडी कपड़े हैं। लेकिन ये जो क्लॉथ्स है, क्या है? ये जो क्लॉथ्स है ये बिना सिला कपड़ा है। कैसा? बिना सिला कपड़ा है। बिना सिला कपड़ा है। आप इसको थान भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? थान बोल सकते हो। जो बंडल आता है उसका, कपड़ों का जो बंडल आता है जो पूरा, उसको क्लॉथ्स बोलते समय CLOTHS यूज करना है। क्या यूज करना है? CLOTHS यूज करना है। लेकिन जब क्लॉथ्स की हमने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, पैंट शर्ट या जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं, जब उनकी बात की जाती है, जब ड्रेसेस की बात की जाती है, तो हम क्या बोलते हैं स्पेलिंग में? CLOTHES बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्पेलिंग होती है CLOTHES। वैसे कपड़े जो होते हैं, क्लॉथ जो होते हैं, ये बिना सिले कपड़े होते हैं, इसको आप थान बोल सकते हो। या जो बंडल होता है कपड़ों का, जिसको काटने के बाद उससे हम नए कपड़े अलग से सिलते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनको क्लॉथ्स कहा जाता है। तो होपफुली अब आपको हमेशा के लिए ये क्लॉथ्स और क्लॉथ्स की स्पेलिंग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्लॉथ सिंगुलर है, यहाँ पर जब एस लगाएंगे तो बिना, तो ये तो कपड़ा बन जाएगा। एक तो सिंगुलर से प्लूरल कपड़ा चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। दूसरा था, इस मीनिंग में भी दो वर्ड थे, CLOTHS और CLOTHES। तो ये पोशाक भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? पोशाक के कपड़े हैं जो हम लोग पहनते हैं, और ये क्लॉथ जो है ये बिना सिले कपड़े हैं। आगे और एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम आपको बताना चाहते हैं, फिर नाउन हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमने ये वर्ड्स लिखे हैं ये अंतिम नहीं है, आखिरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको बताने की कोशिश की जाती है। इसके बाद भी अगर आपको कभी कोई टेक्स्ट पढ़ते समय, कोई न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ते समय कुछ वर्ड्स मिलते हैं, तो आप इसमें अपने वर्ड्स लिख सकते हैं और वो आप लोग हमें भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपने होमवर्क में अपने क्या लिखा है, आगे क्या ऐड किया है। जैसे एक वर्ड होता है ब्रदर। क्या होता है? ब्रदर। अब देखिए, ब्रदर के भी दो वर्ड होते हैं। ब्रदर को अगर आप प्लूरल करेंगे, क्या करेंगे? ब्रदर को आप अगर प्लूरल करेंगे तो एक होता है ब्रदर्स। क्या होता है? ब्रदर्स, BROTHERS। एक तो होता है ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रदरेन। क्या होता है? ब्रदरेन, BROTHEREN। BROTHEREN। तो ये होता है ब्रदरेन आपका। क्या होता है? ब्रदरेन। तो अब देखिएगा, जो ब्रदर्स होते हैं वो सगे भाई के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? सगे भाई के लिए यूज किया जाता है। जो एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं बच्चे हैं, उनको ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जैसे हमारे लीडर्स बोलते हैं भाइयों और बहनों, तो वो जो भाइयों है वो ब्रदर्स नहीं है। वो भाइयों जो है वो एक्चुअली ब्रदरेन का है। किसका है? हम अपने सोसाइटी के लोगों को, किसको?
सोसाइटी के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को, जो हम ब्रदर्स बोलते हैं, अपने ग्रुप के लोगों को, जो हम ब्रदर्स बोलते हैं, वो ब्रदर्स एक्चुअली वो क्या है, ब्रदरन है। तो जो रियल ब्रदर्स हैं, हमारे जो सगे भाई हैं, उनके लिए हम ब्रदर्स वर्ड यूज करते हैं। हमारी सोसाइटी में या हमारे कलीग्स में, जहाँ भी हम वर्क करते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, दे आर नॉट आर रियल ब्रदर्स बट दे हैव अ कनेक्शन ऑफ हार्मोनी। हमें उनसे हार्मोनी का जो कनेक्शन रखना है। जो हमारे लीडर्स बोलते हैं भाइयों और बहनों, वो वाला जो भाइयों है वो ब्रदर्स नहीं है, वो ब्रदरन है। क्या है वो, ब्रदरन है। तो आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर लेना है और ध्यान रखना है। हमने नाउन के जितने भी रूल्स हो सकते थे, चाहे वो एडवांस रूल हो, चाहे वो जेंडर का डिस्कशन हो, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल का डिस्कशन हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ जेंडर हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ नाउन हो, सारी चीज़ें आपको विधिवत स्टेप बाय स्टेप कराई गई हैं। इसलिए नाउ योर अकाउंटेबिलिटी, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू प्रिपेयर इट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रेडी इट। थैंक यू।